हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश सर स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पोल के 6th पैराग्राफ से, छठे पैराग्राफ से हम लोग देखेंगे। और पीछे के 5 पैराग्राफ मीनिंग के साथ आप लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, जिन वीडियोज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए छठा पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग आप लोगों को मैं बताता हूँ, मीनिंग आप लोग समझिए और फिर उसके बाद आप लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, छठे पैराग्राफ में मैं आप लोगों को मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए रिवाइव्ड। तो रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। रिवाइव्ड, REVIVED, रिवाइव्ड मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित होना। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए विश्ड, WISHED। तो विश्ड का मतलब होता है इच्छा जताया। विश्ड का मतलब क्या होता है? इच्छा जताया। फिर यहाँ देखिए क्लाउड कम्प्लेक्स नॉइड। तो क्लाउड कम्प्लेक्स नॉइड का मतलब होता है मेघ वर्ण वाला। क्लाउड कम्प्लेक्स नॉइड का मतलब क्या होता है? मेघ वर्ण वाला। फिर यहाँ पर लिखा है लोटस आइड। तो लोटस आइड, जैसे कि लोटस मतलब क्या होता है? कमल, और आइड मतलब आंखें, यानी कि कमल नयन वाला। लोटस आइड मतलब कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेड मतलब चौड़ा सीना। ब्रॉड चेस्टेड का मतलब क्या होता है? चौड़ा सीना वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, लॉन्ग आर्म्ड का मतलब लंबी भुजाओं वाला। लॉन्ग आर्म्ड का मतलब क्या होता है? लंबी भुजाओं वाला। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है एबनी ट्री। तो एबनी ट्री का मतलब होता है तेंदू का वृक्ष। एबनी एक तेंदू वृक्ष होता है जो है। तो एबनी ट्री का मतलब क्या होता है? तेंदू का वृक्ष। फिर यहाँ पर देखिए प्लीज्ड। तो प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना। प्लीज्ड मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। फिर यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? वरीयता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वरीयता शब्द, जैसे आप किस बात की वरीयता देते हैं, मैंने पहले किस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? वरीयता। फिर यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शक्ति। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। और फिर यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? सुरक्षा। और चूज, CHOOC, चूज माने होता है चुनना। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस छठे पैराग्राफ का मीनिंग समझा, जिसको आप लोग काफ़ी धैर्यपूर्वक शांति से लिखेंगे और फिर आप लोग पढ़ेंगे। और जिनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या कोई बाधा है, तो आप लोग निश्चित रूप से जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को अपना जो है मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आप इस पर कॉल करके हमसे किसी प्रकार की समस्या हो, आप बात करिए और हमसे पूछिए। 8423361737। आप जो है यू कैन डायल ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने समस्या को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और निश्चित रूप से जो है हर तरह से आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो, या मेरे वीडियो में कुछ आपको ऐसा रॉन्ग दिखता हो, तो भी आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम काफ़ी करेक्शन करेंगे, और कहीं से सीख मिले तो लेना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और यही सबका जो है दायित्व होना चाहिए। तो चलिए अब इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 10, पीछे का पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। और शुरू करते हैं। तो देखिए 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस। कह रहा है कि 10 मतलब होता है इस प्रकार। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा। इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ राजन, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक जीवित हो सकता है। ओ राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? Whom
करा है कि हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। इट मीन्स कि तुम किसको जीवन दान देना चाहते हो। तो देखिए, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा, एंड देन ही विश्ड दैट, और तब उन्होंने इच्छा जताया कि, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और तब उन्होंने इच्छा जताया कि द क्लाउड कम्प्लेक्स नॉइड, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन अबनी ट्री माइट राइज, जो एक तेंदु के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है वह उठ जाए, अर्थात जो एक तेंदु के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है वह पुनः जीवित हो जाए। तो देखिए, फिर यहाँ तक फिर एक बार दोहराते हैं शुरू से। करेंगे, दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ओ राजन, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो या तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर ने सोचा, एंड देन ही विश्ड दैट, और तब उन्होंने इच्छा जताया, द क्लाउड कम्प्लेक्स नॉइड, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जो एक तेंदु के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, माइट राइज, वह जीवित हो जाए, वह उठ जाए। तो देखिए, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं कि द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम के अलावा या आपने भीम को वरीयता न देते हुए नकुल को क्यों चुना, नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। फिर कह रहा है कि आई हैव हियर दैट, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपका बहुत प्रिय है, मैंने सुना है कि भीम आपका बहुत प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपकी रक्षा करती है, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपकी रक्षा करती है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि इन दोनों के अलावा आपने नकुल को क्यों चुना। करे कि मुझे बताइए कि इन दोनों के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना। ठीक है, आइए इसको एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आप भीम के अलावा नकुल को क्यों चुने, आपने भीम के अलावा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर दैट, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपका बहुत प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपकी रक्षा करती है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि इन दोनों के अलावा आपने नकुल को क्यों चुना। तो इस प्रकार हम लोगों का छठा पैराग्राफ समाप्त हो गया, और अब चलिए हम लोग सातवां पैराग्राफ देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम जो है सातवें पैराग्राफ का मीनिंग लिखते हैं। तो देखिए, रिप्लाइड, तो रिप्लाइड का मतलब क्या होता है, उत्तर देना।
ठीक है, REPLIED, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है शील्ड, SHIELD। तो शील्ड का मतलब होता है कवच या रक्षक, ठीक है। तो शील्ड मतलब होता है कवच। और फिर यहाँ पर देखिए रुइन, तो रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना। रुइन मतलब क्या होता है, RUINED, रुइन मतलब बर्बाद होना। फिर जो है हम लोगों का यहाँ पर है कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से। और फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे विरिप्ड, तो विरिप्ड का मतलब होता है शोक संतृप्त होना। विरिप्ड का मतलब क्या होता है, शोक संतृप्त होना। फिर यहाँ पर देखिए स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय तुला, ठीक है, न्याय का तराजू या न्याय तुला। फिर यहाँ पर जो है इसमें इधर हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे वाले पेज पर इसका मीनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम लोगों का है इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। इम्पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, निष्पक्षता। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ग्रांटेड, तो ग्रांटेड का मतलब होता है अनुदान देना, या ग्रांटेड मतलब अनुदान, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड ऑफ डेथ, तो लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु के देवता। लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब होता है मृत्यु के देवता। फिर यहाँ पर देखेंगे इम्ब्रेस्ड, तो इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, गले लगाना। फिर ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिए, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद दिए। और डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना। डिसअपियर्ड मतलब क्या होता है, गायब होना। तो इस प्रकार इस लेसन की मीनिंग भी यहाँ समाप्त हो गई और 7वां पैराग्राफ का मीनिंग हम लोग का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब चलिए 7वां पैराग्राफ हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 7। तो पैराग्राफ 7 में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। वो यक्ष, व्यक्ति का धर्म केवल रक्षक होता है। वो यक्ष, धर्म ही केवल व्यक्ति का रक्षक होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। धर्म ही व्यक्ति का रक्षक होता है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली वृप्ड, और इसलिए वह पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं होंगी, इसलिए वह पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और न्याय तुला बराबर रहे, न्याय तुला संतुलित रहे, इसलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से। कह रहा है कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। ओ यक्ष, व्यक्ति का रक्षक केवल धर्म होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रिवर्ड, करे कि ब्रिव्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और न्याय तुला संतुलित रहे, बराबर रहे, इसलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में बी रिवाइव,
इसलिए मैंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी। कह रहा है कि यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए एंड ग्रांटेड दैट, और उन्होंने अनुदान दिया कि ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाइयों का जीवन वापस हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यम, यह यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह यम थे मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गए। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना। फिर से देखिए एक बार, करें कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड दैट, और अनुदान दिया, आशीर्वाद दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाइयों का पुनर्जीवित हो जाएंगे, उनके सभी भाइयों का जीवन वापस हो जाएगा। इट वाज यम, यह यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गए। और इसी के साथ यह हम लोगों का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और अगले चैप्टर से मैं प्रयास करूंगा कि संपूर्ण लेसन की मीनिंग आप लोगों को सबसे पहले लिख करके मैं समझा दूं, ताकि आप लोगों के लिए और आसान बन जाए। और यह लेसन आज के इस वीडियो में समाप्त हो गया। आगे इस लेसन की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से धन्यवाद। और आप लोग को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक हम लोगों का अच्छा सपोर्ट होता है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।